गोविंद साहब, अभय चौटाला भी कह रहे कि उचाना से सीएम का उम्मीदवार उतारेंगे। अच्छी बात है। देखो ना, आप एक बात तो मेरे को क्रेडिट दो एक बात मेरे को क्रेडिट दो कि इस 90 के 90 हल्कों में उचाना का ही नाम आ रहा है, कुछ तो है मेरे। संयुक्त किसान मोर्चा का स्पोक्स पर्सन था और उसकी बड़े सुलझी हुई बात वो जो करता है, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। इसी प्रकार से हमने हमारे जनरल वत्स हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। और एक चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि आज के दिन वो दलित की आवाज को ऊपर उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनका बड़ा महत्व है। मैंने जैसे कहा कि सामाजिक दृष्टि से दलित को एक लंबी छलांग लगाने का, ताकि वो सामाजिक रूप से समाज के बराबर खड़ा होके उसको एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिले, जो हमारे संविधान में भी एक ये उम्मीद थी, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से और चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थी कि सामाजिक रूप से हम एक समाज की संरचना करें, ये था। और इसी प्रकार से हमने कुछ और भी साथी हैं जिनको आमंत्रित किया है, और उसमें सोमपाल शास्त्री जी का नाम आपने सुना होगा, जो पूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शायद रहे हैं। वो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी, तो ऐसे लोगों को हमने आमंत्रित किया है। और जगमीत बराड़ पंजाब से, वो वैसे तो वो अकाली दल के हैं, लेकिन उनकी सोच भी गरीब के प्रति, किसान के प्रति, गरीब के प्रति, गांव के प्रति वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़े अच्छे उनके सुझाव हैं। तो ये है। चौधरी साहब, टारगेट क्या है? अरे भैया, मेरी तो बात क्या लेने दो, तीनों इकट्ठे बोल के मैं किसका जवाब दूं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सवालों के जवाब मेरे पास हर एक के हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा आपकी सोच भी ऊंची हो कि जैसे आपने कहा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य साफ ये है कि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि 1991 में आर्थिक सुधारों का युग शुरू हुआ। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी उनके एक साथी सलाहकार और बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी। और अब 32-33 साल हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा चढ़ाव आया है। और चढ़ाव ये है कि आज आर्थिक रूप से दिल्ली में सरकार ये कहती है कि हम 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं, और हो सकता है अगले 2 साल में हम 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाए। लेकिन वो जो आर्थिक सुधारों का युग है, जो 30-32 साल हो गए, उसमें गरीब को और किसान को उसका हिस्सा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये भी एक हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इस देश में करोड़पति सिर्फ ट्रेड वाले ही होंगे, उद्योगपति ही होंगे, या कोई साधारण व्यक्ति भी सामाजिक रूप से अपने आप को ये संतुष्टि पाएगा कि नहीं नहीं, मेरे लिए भी अब मैं भी आर्थिक रूप से सबल हूं? ये है। तो फैसले भी लिए जा सकते हैं सर? कोई फैसले लिए? अब ये चला कि ना चौधरी साहब, 50 साल की राजनीति में आपके साथ साथ जनता को भी एक तीस है, आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला, जबकि जनता ने आपका हमेशा समर्थन किया। तो क्या 2024 में एक बार फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह दमदार तरीके से लड़ाई लड़ी? देखो, मैं आपको सही तौर पे ये बताऊं कि मैं कुछ ऐसे एलिमेंट को जिससे कि लोगों की उम्मीद जगे कि ये आदमी ऐसे उतरे हैं मैदान में, राजनीति के मैदान में, जो राजनीति को एक नई सोच, नई दिशा और स्वस्थ राजनीति के लिए, माफ करना आपको भी मैं जवाब दे रहा हूँ, 1977 में भी ये समय आया था जब कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना और जनता पार्टी के रूप में नए लोग बहुत आए। लेकिन मैं नाम नहीं लेता, मेरे को सबका पता है, 77 में मैं भी एमएलए था और वो भी एमएलए थे। उनके लक्षण देख के, लक्षण देख के मुझे भी खुद शर्म आती थी कि जिस उम्मीद से जनता ने इनको बनाया है, मैदान में उतारा है, एक
बड़ी सोच के साथ के कांग्रेस को रिप्लेस करके ये क्या करेंगे, लेकिन लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई और इसीलिए 2 साल में वो पार्टी टूट गई। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रयास है, मेरा प्रयास अब वो नहीं है जो आप कह रहे हो। मेरा प्रयास ये है कि मैं कम से कम एक व्यवस्था में एक ऐसे आदमी खड़े करके जाएं जिसमें ये कि भाई वीरेंद्र सिंह को तो मौका नहीं मिला, लेकिन इसने आदमी ठीक काट दिया। ये उताना हल्के के हर गांव हर घर से आप वाकिफ है। पिछले 4 साल में आप उताना का विकास किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो पिछले 4 साल से सरकार है, इस सरकार में 2019 के बाद आप अगली बात कर लो यार।